विधाय हृदि विशेषं विधाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्माद्विकलं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। अयथार्थानुभवः त्रिविधः संशय विपर्य तर्क वेदात। देखो हम लोग बुद्धि का निरूपण कर रहे थे, है ना। द्रव्य 9 द्रव्य का निरूपण हुआ, फिर रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि, वहाँ जाकर हम रुक गए। तो बुद्धि का 2 भेद बताया ना, और अनुभव का 2 भेद बताया, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो यथार्थ अनुभव का प्रपंच अभी तक हो गया। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार के, उसके 4 कारण प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द सबका प्रतिपादन हो गया। अब आया उसका बाद किसका नंबर, अयथार्थ अनुभव का नंबर आया। तो अयथार्थ अनुभव त्रिविधः, अब अयथार्थ अनुभव का भेद बता रहे हैं। ठीक, हाँ हो गया। हाँ, संशय विपर्य और तर्क के भेद से अयथार्थ अनुभव 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशयः। तो पहले संशय का लक्षण बताते हैं। एकस्मिन् धर्मिणि, एक जो धर्मी है, विशेष्य है, धर्मी मतलब विशेष्य, धर्म माने जो रहे वो धर्म है, और जिसमें रहे वो धर्मी है। तो एकस्मिन् धर्मिणि, एक धर्मी में, विशेष्य में, जो विरुद्ध जो नाना धर्म, विरुद्ध जो एक साथ साथ में न रहने वाले, एक अधिकरण में न रहने वाले जो नाना धर्म, उन नाना धर्मों का जो वैशिष्ट्य है माने संबंध, उसको अवगान करने वाला जो ज्ञान है उसको संशय कहते हैं। ठीक, यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति। तो तुमको संदेह क्या हुआ, अयम स्थाणुर्नवा ऐसा ले लो, एक संदेह ले लो, अयम स्थाणुर्नवा ऐसा संदेह ले लो। तो जो पूर्ववर्ती पदार्थ है उसमें स्थाणुत्व और स्थाणुत्वाभाव दो धर्म का अवगान हुआ। स्थाणुर्नवा जब बोल रहे हो तो अयम स्थाणुत्ववान अथवा अयम स्थाणुत्वाभाववान, ये उसका अर्थ है। समझ में आया। तो एक धर्मी हो गया जो पूर्ववर्ती पदार्थ, उसमें जो 2 विरुद्ध नाना धर्म, स्थाणुत्व और स्थाणुत्वाभाव। स्थाणुत्व रहेगा तो स्थाणुत्वाभाव नहीं रहेगा, और स्थाणुत्वाभाव रहेगा तो स्थाणुत्व नहीं रहेगा। तो जो विरुद्ध नाना धर्म है कौन कौन, स्थाणुत्व और स्थाणुत्वाभाव, दोनों का वैशिष्ट्य का अवगान हो रहा है नहीं हो रहा पूर्ववर्ती पदार्थ में। तो एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान होने के कारण अयम स्थाणुर्नवा ये संशय हो गया। उसी प्रकार अयम पुरुषोर्नवा संशय ले लो। तो एक धर्मी वही पूर्ववर्ती पदार्थ है, उसमें पुरुषत्व और पुरुषत्वाभाव, ये जो 2 विरुद्ध धर्म है उनका संबंध का अवगान हो रहा है, इसलिए प्रतीति भ्रम है। ये अयथार्थ अनुभव है जिसको हम संशय कहते हैं। समझ में आया। अब किसी को हो गया अयम स्थाणुर्वा, जैसे लिखा है अयम स्थाणुर्वा पुरुषो वा, तो ये भी संशय का आकार है। तो ऐसा इस प्रकार का संशय का आकार लेंगे तो एकस्मिन् धर्मिणि, एक धर्मी तो वही हो गया पूर्ववर्ती पदार्थ, उसमें विरुद्ध जो नाना धर्म है स्थाणुत्व और पुरुषत्व। ठीक है, ये विरुद्ध नाना धर्म, उन दोनों का वैशिष्ट्य का अवगान होने के कारण अयम स्थाणुर्वा पुरुषो वा यह संशय हो गया। ठीक, एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानम संशयः यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति। मिथ्या ज्ञानम विपर्ययः, मिथ्या ज्ञान विपर्ययः। अब मिथ्या ज्ञान मतलब विपरीत ज्ञान, तद्भाववत् तत्प्रकारकम ज्ञानम, उसी को विपर्यय कहते हैं, उल्टा ज्ञान है ना। जो वस्तु जिसमें है नहीं उसका उसमें भान हो गया। यथा सुक्तौ इदं रजतम इति। सुक्तौ इदं रजतम, सुक्ति को देखकर इदं रजतम जो ज्ञान हुआ, सुक्ति को देखकर इदं, तो सुक्ति में, सुक्ति तो धर्म है, रजतत्व तो रजतत्वाभाववती जो सुक्ति है उसमें रजतत्व प्रकार ज्ञान हो गया, इसी को हम कहते हैं मिथ्या ज्ञान। ये भी अयथार्थ ज्ञान हो गया। व्याप्यारूपेण व्यापकारूपस्तर्कः। अब आया तीसरा तर्क। तर्क तो अच्छी बात है ना, तर्क हम लोग करते हैं, लेकिन तर्क को रख दिया कहाँ, अयथार्थ अनुभव में रख दिया। तर्क जो अयथार्थ अनुभव है, तो करो हो गया तर्क करने का मतलब अयथार्थ कर ज्ञान करने का हो गया। ठीक, अब देखो पहले समझते हैं। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस तर्क। तर्क होता कब है,
तर्क की आवश्यकता तब होती है जब संशय होता है। तो शंका हुई, किसी ने कहा पर्वतो वन्यमान धूमात, तो सामने वाले ने कहा कि देखो धूम तो है दिखाई दे रहा है, लेकिन अग्नि है, क्या प्रमाण है उसमें? पर्वते धूम अस्तु वन्यर्मास्तु, ऐसा किसी ने शंका किया। धूम अस्तु वन्यर्मास्तु, धूम तो हो कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से, लेकिन बंदी तो दिख नहीं रही है, तो वन्यर्मास्तु। अब इसको ये जब शंका हुई, इसको कहते हैं व्यभिचार शंका। क्या कहते हैं? व्यभिचार शंका। इस शंका के रहने पर अनुमति होगी, पर्वतो वन्यमान अनुमति होगी, अनुमति का विरोध करेगा ना, ये व्यभिचार शंका हो गई। अब ये शंका किसी को हो गई तो उसको दूर करना पड़ेगा, तो कैसे शंका को निवृत्त करोगे? तर्क के द्वारा। किसके द्वारा? तो हम उसको तर्क कहेंगे। देखो, यदि बंदिर नश्यात तभी धूम भी नश्यात, पर्वत में यदि अग्नि नहीं होता तो धूम भी नहीं होता। यदि बंदिर नश्यात तभी धूम भी नश्यात। यदि उसने कहा कि धूम तो है, हम मान लेंगे, बन्नी नहीं मानेंगे, तो हम कहेंगे यदि बन्नी नहीं होता तो धूम कहाँ से होता? धूम भी नहीं होता, क्योंकि धूम तो बन्नी से जन्य है, धूम तो बन्नी से उत्पन्न होता है। तो यदि बंदिर नश्यात तरी धूम भी नश्यात, ये तर्क है। यदि बंदिर नश्यात तरी धूम भी नश्यात, यही तर्क है। अब इसमें लक्षण घटाना है। व्याप्यारोपेण व्यापकारोप तर्क। तो यहाँ पर आरोप हो रहा है, यदि बंदिर नश्यात तरी धूम भी नश्यात, ये आरोप है। इसमें हम एक के आरोप से दूसरे को आरोपित कर रहे हैं। तो किसके द्वारा किसको आरोपित कर रहे हैं? हाँ, यदि बंदिर नश्यात मतलब यदि बन्नी का अभाव होता, यदि बन्य भाव स्यात है ना, उसका अर्थ है। तरी धूमो भी नश्यात धूमा भावो भी स्यात है ना, उसका अर्थ है। तो यदि बन्नी का अभाव होता तो धूम का भी अभाव होता है ना, है। तो बन्य भाव के आरोप के द्वारा धूमा भाव का आरोप किया जा रहा है। बन्य भाव के आरोप के द्वारा धूमा भाव का आरोप किया जा रहा है, समझे? तो बन्य भाव और धूमा भाव इन दोनों में से कौन व्याप्य है, कौन व्यापक है? मालूम है ना, बन्य भाव व्याप्य और धूमा भाव व्यापक है। तो बन्य भाव के आरोप से धूमा भाव का आरोप किया जा रहा है, तो व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप हो रहा है। व्याप्यारोपेण व्यापकारोप, ये तर्क है। यदि बंदिर नश्यात तरी धूम भी नश्यात। पर्वत में धूम भी है, पर्वत में अग्नि भी है, और हम बोल रहे हैं पर्वत यदि बंदिर नश्यात तरी धूम भी नश्यात। ये यथार्थ है कि आरोप है? आरोप है। बन्नी वाला जो पर्वत है उसे हम कहेंगे यदि बंदिर नश्यात, धूम तो दिखाई दे रहा है आँख से, तो धूम भी नश्यात। तो बन्नीमत पर्वत में बन्य भाव का ज्ञान कर रहे हैं, धूमवत पर्वत में धूमा भाव का ज्ञान कर रहे हैं, इसलिए आरोप है, इसलिए भ्रम है, इसलिए अयथार्थ अनुभव है। तर्क अपने आप में अयथार्थ अनुभव होता है, किंतु यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए उपयोगी होता है। जब हमने कहा यदि बंदिर नश्यात तरी धूम भी नश्यात, तब उसको समझ में आएगा, हाँ भाई धूम बिना आग के धुआं कैसे है, तो उसको पर्वत में बनने की अनुमति हो जाएगी। हाँ, यही है। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः यथा यदि बन्धिर् न स्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् इति। इसका बाल व्युत्पत्ति में जो लक्षण है ना, उसको पढ़ लेना, सभी पढ़ लेना चाहिए, हमको बीच बीच में कहने की जरूरत नहीं है। तुम लोग पढ़ते नहीं हो तो क्या करोगे? हाँ, अयथार्थानुभवं विभजते अयथार्थेति संशयं लक्षयति एकस्मिनिति एकस्मिन् धर्मेणि एकस्मिन्नेव पूर्ववर्तिनि पदार्थे। तो पदकृत एक ही बार सबका कर रहे हैं ना। चलो, एकस्मिन् धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य वगैरह ज्ञानम संशय लक्षण है, इसी की व्याख्या कर रहे हैं। एकस्मिन् धर्मिणी माने एकस्मिन् पूर्ववर्तिनी पदार्थ है, जो सामने पदार्थ बैठा हुआ है। विरुद्धाः वेदिकरणा ए नाना धर्माः। विरुद्धा माने वेदिकरणा, समानाधिकरण माने एक अधिकरण में रहने वाले, साथ साथ में रहने वाले। तो जो साथ साथ में न रहने वाले, भिन्न भिन्न अधिकरण में रहने वाले, वो वेदिकरण हो गए। समानाधिकरण का उल्टा हो गया वेदिकरण। तो विरुद्धा माने वेदिकरणा ए नाना धर्मा। स्थाणुत्व पुरुषत्वादयः। हाँ, ये स्थाणुत्व और पुरुषत्व वेदिकरण धर्म है ना। जहाँ स्थाणुत्व रहेगा वहाँ पुरुषत्व नहीं रहेगा, जहाँ पुरुषत्व रहेगा वहाँ पर स्थाणुत्व, ये दोनों विरुद्ध धर्म है, वेदिकरण धर्म है। तेषां वैशिष्ट्यं संबंधः। हाँ, उनका जो संबंध है ना, उसका अवगाहन हो रहा है।
ही ज्ञानम संशय इत्यर्थः। ठीक है, जो विरुद्ध जो नाना धर्म है स्थाणुत्व और पुरुषत्व, उनका संबंध का अवगान हो रहा है जिस ज्ञान में अयम स्थाणुर्वा पुरुषो वा, इसलिए यह हो गया संशय। घटपटो इति समूहालंबन ज्ञानस्य घटत्व पटत्व रूप विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहित्वात् अतिप्रसक्ति वारणाय एकस्मिन् इति। एकस्मिन क्यों कर रहे हैं? विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशय कहो, एकस्मिन हटा दो, क्या कहेंगे? विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशय कहेंगे। तो घटपटो ज्ञान हो गया, क्या हो गया? घटपटो एक ज्ञान यथार्थ है कि ये संशय है? इमो घटपटो, ये संशय तो है नहीं, निश्चय है। संशय की निश्चय है? निश्चय है, संशय नहीं है। अब देखो, विरुद्ध जो नाना धर्म, घटत्व और पटत्व दोनों विरुद्ध है कि नहीं? तो नाना धर्म भी ये दो है, तो जो विरुद्ध नाना धर्म है घटत्व पटत्व, उनका वैशिष्ट्य का अवगान हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर घटपटो? तो ये भी क्या होने लगे? संशय होने लगे। इसलिए एक अस्मिन, अब वहाँ तो घटत्व घट में भाषित हो रहा है, पटत्व पट में भाषित हो रहा है। जब एक ही में घटत्व पटत्व दोनों का भान हो जाएगा, अयम घटोवा पटोवा, तब संशय होगा। घटपटो इति समूहालंबन ज्ञानस्य घटत्व पटत्व रूप विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहित्वात् अतिप्रसक्ति वारणाय एकस्मिन् इति। हाँ ठीक। घटः पृथिवी इति ज्ञानस्य एकस्मिन् धर्मिणि घटे घटत्व पृथ्वीत्व रूप नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहित्वात् अतिप्रसक्ति वारणाय विरुद्धेति। विरुद्ध पद हटा दो तो क्या बचेगा? ठीक है, एक अस्मिन धर्मिणी नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशय, ये बचेगा। एक अस्मिन धर्मिणी तो घटः पृथ्वी ऐसा ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? घटः पृथ्वी, ये ज्ञान निश्चय है कि संशय है? निश्चय है, घटः पृथ्वी निश्चय है, संशय नहीं है। अब यहाँ पर घटः पृथ्वी जब हम बोल रहे हैं तो घाट में घटत्व का ही भान हो रहा है और घाट में पृथ्वीत्व का ही भान हो रहा है, दोनों का ज्ञान हो रहा है। तो एक अस्मिन धर्मिणी, एक ही जो धार्मिक घाट है उसमें जो नाना धर्म घटत्व और पृथ्वीत्व, उन दोनों का वैशिष्ट्य का अवगान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो एक अस्मिन धर्मिणी नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञान हो गया घटः पृथ्वी, तो ये निश्चय है, उसमें लक्षण चला गया तो वो भी संशय होने लगे, मतलब अधिव्याप्ति हो गई। इसलिए क्या कहा? विरुद्ध कहा। एक अस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म का वैशिष्ट्य का अवगान होगा तब संशय होगा। तो घटत्व और पृथ्वीत्व दोनों विरुद्ध धर्म, दोनों समानाधिकरण धर्म है ना? जहाँ घटत्व रहेगा पृथ्वीत्व रहता ही है, इसलिए ये संशय नहीं होगा। घटः पृथिवी इति ज्ञानस्य एकस्मिन् धर्मिणि घटे घटत्व पृथ्वीत्व रूप नाना धर्म वैशिष्ट्यावगाहित्वात् अतिप्रसक्ति वारणाय विरुद्धेति। हाँ, पटत्व विरुद्ध घटत्वान् घट इति ज्ञाने अतिप्रसक्ति वारणाय नानेति। देखो एक हमको ज्ञान हो गया, पटत्व विरुद्ध घटत्वान घटः, ऐसा ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? मतलब सामने घड़ा रखा है, इस घाट में घटत्व रहता है, रहेगा उस घटत्व, वो घटत्व कैसा है? पटत्व विरुद्ध है। घटत्व पटत्व विरुद्ध है ना, मतलब पटत्व का व्यधिकरण है। तो पटत्व विरुद्धम यद घटत्वम आर से घटत्वान घटः, ऐसे जब हम बोल रहे हैं तो घाट में एक धर्म का भान हो रहा है कि दो धर्म का भान हो रहा है? पटत्व विरुद्ध घटत्वान घटः, ऐसा ज्ञान हुआ। पटत्व का विरुद्ध जो घटत्व है ऐसा घटत्व वाला घट है। तो पटत्व विरुद्ध घटत्वान घटः, ये तो संशय निश्चय है? संशय है? ये संशय है, ये निश्चय है। अब इसमें जो घाट है उसमें दो धर्म का भान हो रहा है कि एक ही धर्म का भान हो रहा है? पटत्व से विरुद्ध जो घटत्व है वो घटत्व घाट में है, तो एक ही घटत्व का ज्ञान हो रहा है कि पटत्व का भी ज्ञान हो रहा है? घाट में घटत्व का ही ज्ञान हो रहा है। घटत्व कैसा है? वो पटत्व से विरुद्ध है। घाट में तो घटत्व एक ही धर्म का ज्ञान हो रहा है ना, समझ आया? अब वो जो घटत्व है घाट में रहने वाला घटत्व विरुद्ध है, इतना हमको पता चला। क्या पता चला? विरुद्ध है। किससे, किसका विरुद्ध है? किससे विरुद्ध है? पटत्व से विरुद्ध है। तो एकस्मिन धर्मिणी, नाना पद हटा दो, एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध धर्म वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम संशय कहोगे। एक धर्मी हो गया घट, उसमें जो विरुद्ध धर्म, पटत्व का विरुद्ध धर्म घटत्व, उसका वैशिष्ट्य का अवगान हो रहा है नहीं हो रहा है?
देखो कहीं भी कोई चीज़ का भी वैशिष्ट अवगाहन होगा वो किसी न किसी दूसरे से विरुद्ध होता ही है। समझ आया? इसलिए विरुद्ध धर्म वैशिष्ट अवगाही ज्ञानम कहोगे तो सब में चला जाएगा। इसलिए एकस्मिन धर्मिणी नाना विरुद्ध धर्म वैशिष्ट अवगाही कहा। तो एक धर्म जो घट है उसमें जो विरुद्ध धर्म नाना उनका वैशिष्ट का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ तो एक ही जो विरुद्ध धर्म घटत्व का ज्ञान हो रहा है, नाना धर्मों का ज्ञान घाट में नहीं हो रहा है। अतः जब कोई कहेगा अयम स्थान घटा हुआ घपटो हुआ तो उसमें घटत्व का भी ज्ञान हो रहा है, पटत्व का भी एक ही धर्म में जब ज्ञान होगा अयम घटा हुआ पटो हुआ तब जाकर वो संशय होगा। पटत्व विरुद्ध घटत्वान घट कहेगा ये तो निश्चय है, ये संशय नहीं है। हाँ पटत्व विरुद्ध घटत्वान घटः इति ज्ञाने अतिप्रसक्ति वारणाय नाना इति। हाँ मिथ्येति मिथ्या ज्ञान विपर्य उसके में चले गए। अब यथार्थ ज्ञान वारणाय मिथ्या इति। मिथ्या क्यों? ज्ञानम विपर्य कर दो तो ज्ञान तो यथार्थ ज्ञान भी है, उसमें भी लक्षण चला जाएगा। ठीक, अयथार्थ वारणाय ज्ञानेति। ज्ञान क्यों? मिथ्या विपर्य कहो तो मिथ्या केवल कहेंगे तो मिथ्या एक है ना, एक तो मिथ्या एक मिथ्या का ज्ञान है। तो मिथ्या हो गया अयथार्थ, मतलब जो वस्तु है ही नहीं वो मिथ्या है। जैसे बंध्या पुत्र वो मिथ्या है तो उसमें लक्षण चला जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मिथ्या ज्ञानम विपर्य। ज्ञान जब होगा उसको विपर्य कहेंगे। जो वस्तु है जो है ही नहीं वो है ना, वो विपर्य नहीं है। ठीक, तर्कम लक्ष्ययति व्याप्यारूपेणेति। और तीसरे में चले गए व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस तर्कः। असंभव वारणाय व्याप्यारूपेणेति। केवल व्यापकारोपस तर्क हो तो बंदिर नश्यात कोई कहेगा तो तर्कम लक्षण जाएगा, असंभव हो जाएगा। ठीक, पुनरअसंभव वारणाय व्यापकारूपैः। वो भी ऐसे ही है। ठीक, उसमें कुछ हाँ अत्र वन्यभावो व्याप्यः उमाभावो व्यापकः। जानते हो, समझ में आया? यद्यपि तर्कस्य विपर्ययात्मकत्वेन पृथक विभागो अनुचितः। हाँ, तर्क तो विपर्य ही हुआ ना। वन्यमत पर्वत में वन्य भाव का ज्ञान हो रहा है, धूमवत पर्वत में धुआं भाव का ज्ञान हो रहा है। जैसे जहाँ रजत तत्व नहीं हुआ रजत तत्व का ज्ञान हो रहा है, वो तो विपर्य तो है। फिर अलग क्यों कहा? दो प्रकार का ही होना चाहिए, संशय और विपर्य। तर्क को अलग से गिना क्यों? आया प्रश्न तो कहेंगे तथापि प्रमाणानुग्राहकत्वात् स उदित इति बोध्यम्। प्रमाणानुग्राहकत्वात्, ये प्रमाण का अनुग्राहक है। प्रमाण अनुमान प्रमाण के लिए अनुग्रह उपयोगी है, इसलिए वो उदित है, उसको अलग से कहा गया। बात समझ आए? उसका उदय हुआ मतलब उसको पृथक कहा गया। वो प्रमाण का उपयोगी। जब हम तर्क करते हैं तो एक सिद्ध स्वयं तर्क यथार्थ अनुभव होने पर भी वो अनुमान प्रमाण के लिए शंका का निवर्तन कर देता है, फिर अनुमति हो जाती है। अतः तर्क उपयोगी। अब जो विपर्य मात्र होता है सुक्तो इदम रजतम, वो किसी प्रमाण का अनुग्राहक नहीं होता। अतः तर्क विपर्य से थोड़ा विशिष्ट है। ठीक, इसलिए उसको अलग से कहा गया। यद्यपि तर्कस्य विपर्यात्मकत्वेन पृथक विभागः अनुचितः तथापि प्रमाणानुग्राहकत्वात् स उदित इति बोध्यम्। हाँ, स्वप्नस्तु पुरीतत् बहिर्देशान्तरदेशयोः सन्धौ इडानाट्यां वा मनसि स्थिते अदृष्टविशेषेण धातुदोषेण वा जन्यते। हाँ। मानस विपर्यान्तर्भूतः। क्या स्वप्न भी तो एक यथार्थ ज्ञान है, उसको भी कहना चाहिए। स्वप्न यथार्थ है क्या? यथार्थ है। कभी कभी यथार्थ हो जाता है ना। हाँ हाँ, तुम्हारे यहाँ हो जाता है। हाँ, जैसे वैदिक सनातन में यथार्थ हो जाता है। मान लो तुमको रात में सपने में किसी ने 1000 रुपया दिया, ये सपने में भी नहीं देता कोई। बड़ा विचित्र है, सपने में कुछ भी हो सकता है। तो मान लो सपने में तुमको किसी ने 1000 रुपया दिया और सुबह जब उठे तो फिर किसी ने आकर वास्तव में 1000 रुपया दिया, समझे? तो तुम क्या कहोगे? स्वप्न सच हो गया, ऐसे कहोगे ना। अब स्वप्न सच हो गया तो तुम्हारे पास 2000 रुपये होने चाहिए। है ना? स्वप्न सच होने का मतलब क्या है? रात में एक स्वप्न में 1000 रुपये दिया और जागने के बाद 1000 रुपया दिया, तो कितना होना चाहिए तुम्हारे पास? अभी तुम्हारे पास कितना है? एक। तो स्वप्न सच हुआ, समझ में? तो स्वप्न कभी कभी संकेत कर सकता है सच का, लेकिन वो अपने आप में सच नहीं है, समझे? तो क्या हुआ?
तो स्वप्न भी एक यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, तो उसको भी तो गिनना चाहिए। संशय विपर्य तर्क स्वप्न वेदांत 4 भेद बताना चाहिए, तो स्वप्न के क्यों नहीं गिना? तो कहा स्वप्न विपर्य ही, स्वप्न जो वस्तु जहाँ है नहीं, 1000 रुपये है नहीं, दिखाई दे रहा है, वो मानस विपर्य है, विपर्य ही है। तो होता कब है स्वप्न? तो उन्होंने वहाँ पर एक बात बताया कि पूरी तत् नाड़ी के हृदय देश में होता है। तो मन तो क्योंकि परमाणु रूप है, शरीर में इधर उधर नाचता रहता है, जब हम सुषुप्ति में जाना होता है उससे पहले स्वप्नावस्था में ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था है। तो जो पूरी तत् नाड़ी है उसके अंदर वो प्रवेश करता है मन, और प्रवेश करते समय में जो उसका जो क्या संधि है ना, संधि मतलब दरवाज़ा मान लो, संधि में अंदर प्रवेश किया नहीं है, बाहर से अंदर चला गया, तो संधि में जब उपस्थित होता है उस समय में वो बाह्य संपर्क उसका टूट जाता है, लेकिन वो अपने है ना अपने बल पर देखता है ना, मतलब स्वप्न की उत्पत्ति तब होती है। ठीक, अथवा अब वो अंदर प्रवेश कर जाएगा तो सुषुप्ति हो जाएगी, अंदर प्रवेश कर जाएगा तो सुषुप्ति होगी, कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब वो संधि में है तब तक स्वप्न को उत्पन्न करता है। ठीक, अब पता नहीं हृदय देश में कोई नाड़ी होती है, ठीक है, वो पूरी नाड़ी है, ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा, है ना, मेडिकल साइंस वाला को पूछना पड़ेगा सूक्ष्म में कोई नाड़ी है, ऑपरेशन में भी नहीं दिखेगा ना, ठीक है, वो योग करने पर पता चलेगा, योगियों को पूछना पड़ेगा, है ना, मेडिकल वालों को पूछने से पता चलेगा। हाँ, वैदिक ऑपरेशन करना पड़ेगा ठीक। और एक ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा तो जानते ही हो, हाँ, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, वो भी शब्द से जानते हैं, वो शब्द थोड़ा परिचित है, ठीक है। पीछे से जो किससे जुड़ा हुआ है, अपना जो चक्र होता है ना, कौन सा चक्र है, कुंडलिनी है ना, तो कुंडलिनी से जो रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी में 3 नाड़ी है, समझे। तो ईड़ा पिंगला और तो ईड़ा नाड़ी के अंदर जो प्रवेश कर जाता है मन, तब स्वप्न की उत्पत्ति होती है। ईड़ा नाट्यम वाह, है ना, हाँ, पूरी तत् नाड़ी की संधि में अथवा ईड़ा नाड़ी में जब मन प्रवेश करता है तब स्वप्न उत्पन्न होता है। वो मानस विपर्य है, तो विपर्य के अंतर्गत आ गया, इसलिए अलग से उसका हमने पृथक विभाग नहीं किया। ठीक, स्वप्नस्तु पुरी तत् बहिर्देशान्तरदेशयोः सन्धौ ईडानाट्यं वा मनसि स्थिते अदृष्ट विशेषेण धातु दोषेण वा जन्यते। अदृष्ट विशेष के द्वारा अथवा धातु दोष के द्वारा, शरीर में कुछ विकार हो गया, धातु दोष मतलब बीमारी आदि, ठीक है। और कोई अदृष्ट है तो अदृष्ट के द्वारा कुछ चीज़ पुराना याद आना है, अथवा कुछ भी कोई फल उत्पन्न, तो सुख की उत्पत्ति तो स्वप्न में भी होती है, सुख दुख स्वप्न में भी होता है, तो सुख दुख की कोई अदृष्ट बचा हुआ है तो वहाँ पर उसके कारण स्वप्न की उत्पत्ति होती है। स्मृतिरपि द्विविधा। अब वो बेचारे स्मृति वहाँ जाकर बैठी है, उनको पहले बोल दिया था तुम्हारा नंबर आने वाला है, बुद्धि 2 प्रकार के स्मृति और अनुभव, पहले बोल दिया स्मृति और अनुभव। स्मृति ने सोचा भी हमारा नंबर आएगा, फिर अनुभव ने बाजी मारा गया, अभी बैठो तुम आते हैं, है ना। यहाँ पर भी स्मृति है ना, पुरुष और स्त्री का भेद हो गया ना, पुरुष अनुभव पहले आ गया, पक्षपात हो गया ना तो अनुभव की व्याख्या हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, खत्म ही नहीं होता है। ठीक, अब जाकर अनुभव का निर्माण हो गया, यथार्थ अनुभव का भी निर्माण हो गया, अयथार्थ अनुभव का भी निर्माण हो गया। अब जाकर के स्मृति का नंबर आया। स्मृति रवि दुविधा, स्मृति भी 2 प्रकार की, यथार्थ यथार्थ च, यथार्थ स्मृति और अयथार्थ स्मृति। देखो, और प्रमाजन्य यथार्थ, अप्रमाजन्य अयथार्थ। प्रमा मतलब यथार्थ अनुभव से उत्पन्न होने वाली जो स्मृति है यथार्थ स्मृति है, और अयथार्थ अनुभव से उत्पन्न होने वाली स्मृति, पहले हमको किसी कहीं पर हमने देखा रजत को इदम रजतम अनुभव हुआ, तो बाद में हम स्मरण करेंगे तो वो स्मरण भी यथार्थ होगा। और हमको भ्रम हो गया था, सुक्ति को हमने रजत जान लिया इदम रजतम, तो बाद में हम स्मरण करेंगे ना हमने रजत देखा था, देखा ही नहीं था रजत को, तो स्मृति भी अयथार्थ होगी। तो स्मृति का जो यथार्थत्व और अयथार्थत्व है वो अनुभव के यथार्थत्व और अयथार्थत्व में निर्भर करता है। इसलिए पहले अनुभव का निर्माण करना पड़ा। पहले हमको हम जानेंगे कि अनुभव 2 प्रकार के, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव, उनका लक्षण जब जान जाएंगे तो उसी के आधार पर स्मृति का याथार्थ्य और अयाथार्थ को जाना जा सकता है। इसलिए पहले उसका निरूपण नहीं किया, बाद में उसका निरूपण हो गया। ठीक, सर्वेषाम् अनुकूलतया वेदनीयं सुखम। अब आया बुद्धि, वहाँ अब चले गए फिर वापस, अब मेन रोड में आ गए,
बुद्धि का निरूपण हो गया। अब बुद्धि के बाद हाँ, तो इतना मेहनत बुद्धि में होगा तो तब सुख मिलेगा। उसके बाद सुख का नंबर है, बुद्धि के बाद सुख का नंबर है, समझे। तो बुद्धि में इतना मेहनत होने के बाद फिर सुख होगा। तो सर्वेशाम अनुकूलतया वेदनीयम सुखम, सुख है ना, जिसको जो दुनिया के सभी प्राणी जिसके लिए अनुकूल हो, जो वस्तु दुनिया के सभी प्राणियों के लिए अनुकूल हो, वही अनुकूलतया वेदनीय। इदम अनुकूलम, इस प्रकार का ज्ञान का जो विषय है, तो इदम अनुकूलम करके सब लोग किसको कहेंगे? इदम करके किसको लिया जाएगा? सुखी है। क्या है? सुखी है, जिसको हर कोई कहेगा कि मेरे लिए अनुकूल है। सुख प्रतिकूल है ऐसा कोई बोलेगा? सुख नहीं चाहिए कोई बोलेगा? बाकी चीज़ तो चाहिए नहीं चाहिए बोल सकता है। कोई मिठाई खिलाना है, चाहिए, कहीं हाँ खाएंगे, तो खिलाते रहो, थोड़ी देर बाद क्या कहेगा? अब नहीं हो गया, बस। तो सबके लिए अनुकूल, ब्रह्मा जी से लेकर के छोटा जो कीट है, तब सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए। वो सबके लिए अनुकूल है। बाकी सारे चीज़ ऐसा कोई नहीं है, सबको अनुकूल हो। सुखम निरूपयति सर्वेषामिति सर्वात्मनाम अनुकूलम इति वेद्यम यत् सुखम यत् सर्वात्मनाम अनुकूलम यदि यद् वेद्यम, सबको, सभी आत्माओं को जो अनुकूलतया वेद्य हो, है ना, ज्ञान का विषय हो, जो अनुकूल ऐसा मानता हो, समझता हो, वही सुख है। अहम सुखी इति अनुभव सिद्ध सुखत्व जाति मत। लक्षण क्या है? अहम सुखी, इस प्रकार का जो अनुभव है उसे सिद्ध जो सुखत्व जाति, सारे जाति मतम, सीधा लक्षण सुखत्व जाति मतम सुख से लक्षणम। सुखत्व जाति को जानेंगे कैसे? अहम सुखी इस अनुभव से जानेंगे, समझे? सीधा लक्षण, सरल लक्षण। अहम सुखी इति अनुभव सिद्ध सुखत्व जाति मत धर्म मात्रा साधारण कारणो गुणो वा सुखम। अथवा दूसरा भी लक्षण बनाया, धर्म मात्रा साधारण कारणो गुण। धर्म मात्रा साधारण कारण क है ना, कारण वो बहुब्री समास हुआ है, इसलिए उसमें क लगा हो तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। धर्म मात्रा है असाधारण कारण जिसका, ये बहुब्री हुआ ना, इसलिए क लगा दो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। वो विकल्प है ना, इसलिए क उन्होंने दिया नहीं। धर्म मात्रा साधारण कारणकत्वे गुणत्वम, धर्म मात्र है असाधारण कारण जिसका, ऐसा जो गुण उसको सुख कहते हैं। शत्रु दुख वारणाय सर्वेषां। सुख के प्रति असाधारण कारण कौन है? धर्म है। धर्म सुख से कारणम, धर्म सुख से कारणम। तो धर्म मात्र है असाधारण कारण जिसका, जिस गुण का, वही हो गया। हाँ, तो यदि सुख चाहिए तो क्या करो? बस एक ही उपाय है। ठीक, चलो। प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम। प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम, जो सबको अनुकूल है सुख है, जो सबको प्रतिकूल है सबको एक चीज़ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? दुख नहीं चाहिए। ठीक है, वही सबके लिए प्रतिकूल है। हो गया। प्रतिकूलेति दुखत्व जाति मत अधर्म मात्रा साधारण कारणो गुणो वा दुखम। हाँ, दुख का भी लक्षण है, सीधा लक्षण बना, दुखत्व जाति मतम दुख से लक्षण। दुखत्व जाति को जानेंगे कैसे? अहम दुखी, इस अनुभव से जान जाएंगे। एक तो हो गया। और दूसरा वो अधर्म मात्रा साधारण कारणो गुणो दुखम। अधर्म मात्र है असाधारण कारण जिसका, उसको, उस गुण को दुख कहते हैं। ठीक, पदकृत्यम पूर्ववत्। इसलिए कहा ना, सुख से दुख से न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेशा। हाँ, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोक। ठीक, अपने कर्म का फल भोगना है। ठीक, चलो। इच्छा काम। इच्छा का अर्थ क्या? काम। इच्छा, वो इच्छा भी अनुभव से गम्य है, इसलिए उसके अलग से लक्षण बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। इच्छा काम, पर्यायवाची शब्द बता दिया। इच्छा काम लक्षण क्या है? इच्छा तो जाति मतम, इच्छा है लक्षण। क्रोध द्वेष, वो भी क्रोध जाति मतम, क्रोध से लक्षण। कृति प्रयत्न है ना, कृतित्व जाति मत कृति। ठीक, प्रयत्न। इच्छा निरूपयति इच्छेति। हाँ, काम इति पर्यायः। हाँ, इच्छत्व जाति मति इच्छा। इच्छत्व नहीं, इच्छात्व जाति मति। हाँ, इच्छा तो जाति मतम, इच्छाया लक्षणम। ठीक, सात विविधा। दो प्रकार की इच्छा है, फलेच्छा उपायच्छा। एक फलेच्छा, एक उपाय इच्छा। दो प्रकार की इच्छा, फलेच्छा और उपाय इच्छा। ठीक है, फलेच्छा है भोजन की इच्छा, और उपाय की इच्छा है भोजन बनाने की इच्छा। अग्न्यानयन है ना, बाजार जाना, दुकान जाना, ये सब उपाय इच्छा है। और फल क्या है? भोजन। देखो, फल इच्छा पहले होती है कि उपाय इच्छा पहले होती है? पहले फल इच्छा होती है, बाद में उपाय की इच्छा होती है। उपाय पहले होता है कि फल पहले होता है? पहले भोजन वगैरह तब बनाओगे, पहले उपाय होता है, फिर बाद में फल होता है। लेकिन इच्छा पहले फल की होती है। स्वर्ग की इच्छा होती है तब यज्ञ करता है,
है ना। लेकिन यज्ञ पहले होगा, बाद में स्वर्ग मिलेगा। हाँ, फलम सुखादिकम उपायो योगादि। योग आदि अथवा याग आदि। फल जो है वो चरम फल है ना, बाकी सब बीच वाले फल है। चरम फल क्या है? सुख है। तो सुख हो गया फल, और बाकी सारे उपाय क्या है? याग आदि। वो याग है, योग नहीं है। ठीक है, अभी योग कह सकते हैं, कोई बात नहीं, वो याग लिखा है वहाँ पर। याग आदि, यज्ञ करने से यज्ञ है ना, स्वर्ग काम हो ये याग करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग माने सुख। ठीक। द्वेषम निरूपयति क्रोध इति। हाँ, द्वेष्टि इत्यनुभवः सिद्धः द्वेषत्व जातिमान। द्वेषत्व जातिमान द्वेषः। तो द्वेषत्व जाति का अनुभव कैसे होगा? द्वेष्टि है ना, द्वेषम करोति, इस प्रकार के अनुभव से द्वेषत्व जाति की सिद्धि होती है। द्विष्ट साधनता द्विष्ट ज्ञान। एक होता है इष्ट साधनता ज्ञान, इदम मदिष्ट साधनम, इदम मदिष्ट साधनम, इष्ट साधनता ज्ञान हुआ। और इदम मद दुष्ट साधनम, इदम मद अनिष्ट साधनम। दुष्ट साधन मतलब अनिष्ट साधनम। एक हो गया इष्ट साधनता ज्ञान, एक हो गया अनिष्ट साधनता ज्ञान। द्विष्ट साधनता ज्ञानजन्य गुणो वा द्वेषः। अथवा दुष्ट साधनता ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो गुण है उसको, जिसमें इदम अनिष्ट साधन वैसा ज्ञान होगा, तो वहाँ पर द्वेष हो जाता है। प्रयत्नं निरूपयति कृतिः इति। कृति प्रयत्न। प्रयत्नत्व जातिमान प्रयत्न सत्रिविधः। तीन प्रकार का प्रयत्न है। कौन कौन? प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि वेदा। जीवन योनि, प्रवृत्ति ही निवृत्ति ही जीवन योनि, अथवा जीवन कारणम, प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च तथा जीवन कारणम एवं प्रयत्न त्रैविध्यम तांत्रिक ही परिकीर्तितम। ठीक है, तीन प्रकार के प्रयत्न, प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि। प्रवृत्ति मतलब इच्छा से जन्य जो गुण है प्रवृत्ति है। इच्छा होती है तो हम प्रवृत्त होते हैं। ठीक, इच्छा जन्य दूसरे गुणत्वम प्रवृत्ति लक्षण। और द्वेष जब होता है तो हम निवृत्त होते हैं, इधर नहीं जाना है, तो वो भी एक प्रकार के प्रयत्न ही है, लेकिन उसको कहेंगे निवृत्ति। ठीक है, तो द्वेष से उत्पन्न होने वाला जो गुण है वो निवृत्ति है। इच्छा से उत्पन्न होने वाला गुण प्रवृत्ति है, और द्वेष से उत्पन्न होने वाला गुण निवृत्ति है। जीवनादृष्टजन्यो गुणो जीवन योनि। अब देखो, हम लोग श्वास का संचारण करते हैं, ये क्रिया हो रही है, तो बिना प्रयत्न के क्रिया संभव है? नहीं है। लेकिन प्रयत्न करते हैं ऐसा पता चलता है? नहीं पता चलता है। फिर भी क्रिया हो रही नहीं हो रही है, तो बिना प्रयत्न के क्रिया नहीं संभव है। तो अंदर प्रयत्न हो रहा है श्वास संचारण के लिए, वो जो प्रयत्न है वो अदृष्ट के बल पर अपने आप हो रहा है, इसको जीवन योनि कहते हैं। जीवन के लिए जो कारण है, जब अदृष्ट खत्म हो जाएगा तो हम सांस लेना बंद कर देंगे, प्रयत्न होगा नहीं, फिर काम समाप्त हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। सतत प्राण संचार कारणम, तो प्राण का जो संचारण हो रहा है, रक्त संचार हो रहा है, जो भी क्रियाएं हो रही है, जो हम लोग जान कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, तो वो सारे जो प्रयत्न है वो जीवन कारण प्रयत्न, जीवन योनि प्रयत्न उनको कहा जाता है। हो गया, तो बुद्धि हो गया, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। विहित कर्मजन्यो धर्मः। विहित कर्मजन्यो धर्म। विहित मतलब वेद विहित, वेद से विहित जो कर्म है, वेद में करना चाहिए, विधान किया गया है, उससे वो जो कर्म है वेद विहित कर्म, यज्ञ याग आदि, दान आदि क्रिया, उसको करने से एक गुण उत्पन्न होता है आत्मा में, जिस गुण का नाम है धर्म। धर्म नाम का धर्म दिखता नहीं है, वो दिखता है क्या है? कर्म। कर्म करने से जो गुण उत्पन्न होता है वह धर्म है। तो वेद विहित जो कर्म है उसको करने से गुण उत्पन्न होता है आत्मा में, वो धर्म है। वो धर्म आत्मा में बना रहता है। कब तक बना रहता है? जब तक वो फल को नहीं देगा तब तक वो धर्म बना रहेगा। उसका फल क्या है? सुख। सुख को जब देगा तो धर्म, तो सुख पाने का मतलब अपने धर्म का नाश हो रहा है, समझे? हाँ, निषिद्ध कर्मजन्य खर्चा करना है ना, मौज मस्ती कोई कर रहा है मतलब क्या है? बैंक बैलेंस घटा रहा है ना। ठीक। निषिद्ध कर्मजन्यस्तु अधर्मः। निषिद्ध कर्म, वेद से निषिद्ध जो कर्म है, हिंसा आदि चौर्य आदि, उसको कर्म करने से भी आत्मा में गुण उत्पन्न होता है, जिसका नाम है अधर्म। धर्म और अधर्म ये दो गुण है। धर्मम आह विहितेति, वेद विहितेत्यर्थः। हाँ, ठीक। अधर्म वारणाय वेद विहितेति। वेद विहित क्यों कहा? क्या कहेंगे? कर्मजन्य धर्म, तो कर्म तो निषिद्ध कर्म भी तो है, उससे उत्पन्न होने वाला अधर्म में लक्षण चला जाएगा, इसलिए वेद विहित कर्मजन्य कहा। यागादि क्रिया वारणाय कर्मजन्य। वेद विहित कर्मत्वम धर्म से लक्षण करा दो। वेद विहित कर्मजन्य क्यों कहा? जन्य मत कहो, वेद विहित कर्म। तो जो कर्म तो याग है ना, देवोत्देश न द्रव्य त्यागो याग, तो ये स्वाहा स्वाहा जो कर रहे हो तो क्रिया है, वो तो सुबह किया शाम तक खत्म। उसका फल कब मिलने वाला है? बाद में, पता नहीं, स्वर्ग में जाने के बाद।
अब वो कर्म पहले नष्ट हो जाएगा, वो खुद ही नष्ट हो जाएगा, वो कैसे स्वर्ग को उत्पन्न कराएगा? ठीक है, इसलिए वो जो कर्म है वो धर्म नहीं है। अभी तो उससे उत्पन्न होने वाला जो गुण है वो धर्म है, अतः वो कर्म में लक्षण चला जाएगा, इसलिए कर्मजन्यत्वम कहा। ठीक, यागादि क्रियावारणाय कर्मजन्य इति सच कर्मनाशा जलस्पर्श कीर्तन भोगतत्व ज्ञानादिना नश्यति। देखो धर्म के नाश के कारण बता रहे हैं। धर्म का नाश किससे किससे होता है जान लो, काम की चीज़ है। पहला है कर्मनाशा जलस्पर्शात। कर्मनाशा नदी एक कहीं पर, तो उसके जलस्पर्श करने से धर्म का नाश हो जाता है। समझे, ध्यान में रखना। हाँ, तो कोई भी नदी को सुनने से पहले पूछना कि कर्मनाशा तो नहीं है। और कीर्तन करने से धर्म का नाश होता है। ये तो कुछ उल्टा लग रहा है ना, कीर्तन करने से धर्म उत्पन्न होता है कि धर्म का नाश होता है? जी, गंडकी बाहु तरणात् श्लोक है ना, कर्मनाशा जलस्पर्शात करतोया तिलंगनाथ गंडकी बाहु तरणात् धर्म क्षरति कीर्तनात्। ये है, कर्मनाशा के स्पर्श करने से धर्म का नाश हो जाता है। और एक करतोया नदी है, उसका उल्लंघन करने से धर्म का नाश होता है। और गंडकी में बाहु के द्वारा तरण करने से धर्म का नाश होता है। और एक कीर्तन करने से भी धर्म का नाश होता है। वो बाकी तो चलो ठीक है, कीर्तन से धर्म का नाश होता है, कीर्तन से धर्म उत्पन्न होता है। तो लोग तो कहते हैं कीर्तन करने से धर्म का नाश, रोज तो कीर्तन होता है अपने यहाँ। कीर्तन मतलब कहना, कीर्तन मतलब कहना। भगवान का नाम संकीर्तन है, केवल कीर्तन नहीं, वो नाम संकीर्तन है। भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं हम लोग, उसको गा रहे हैं। नामना पदार्थ संकीर्तनम उद्देश्य, तो राम 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 नाम कर रहे हैं हम लोग, क्या है, नाम कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन हमने ये किया, वो किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तो अपना गुण का कीर्तन किया ना। कीर्तन करने से, गुण का कीर्तन करने से, धर्म का कीर्तन करने से, इसलिए कहते हैं नेकी, हिंदी में कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो कीर्तन करने से, पुण्य का कीर्तन करने से, अपने पुण्य का कीर्तन करने से पुण्य का नाश होता है। ठीक, और भोग करने से, सुख भोग किया तो धर्म का नाश हो गया। और तत्व ज्ञान करने से भी, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, तत्व ज्ञान होने पर भी धर्म का नाश हो जाता है। सच कर्मनाशा जलस्पर्श कीर्तन भोगतत्व ज्ञानादिना नश्यति। हाँ, कर्मनाशा जलस्पर्श हो गया एक, कीर्तन हो गया, भोग हो गया, तत्व ज्ञान आदि और भी हो सकते हैं। ठीक, अधर्म लक्षण माह निषिद्धेति। हाँ, वेदेन इत्यर्थः। वेद से निषिद्ध जो कर्म है उसको अनुष्ठान, उस कर्म का अनुष्ठान करने से जो गुण उत्पन्न होता है आत्मा में, उसको अधर्म कहते हैं। धर्म वारणाय वेद निषिद्धेति। धर्म, वेद निषिद्ध क्यों कहा? कर्मजन्य अधर्म कहो तो कर्म तो पुण्य कर्म भी तो है, वेद प्रतिपाद्य कर्म भी तो है। ठीक, उससे जन्य धर्म में चला जाएगा। वेद निषिद्ध क्रिया वारणाय कर्मजन्य इति। ठीक है, जन्य क्यों कहा? वेद निषिद्ध कर्म खाली कहो, अगर वेद निषिद्धत्म केवल कहो तो वेद से निषिद्ध तो कर्म है, जौरी आदि कर्म, हिंसा आदि कर्म में लक्षण चला जाएगा। इसलिए वेद निषिद्ध कर्मजन्यत्वम कहा। सच भोग प्रायश्चित्तादिना नश्यति। तो अधर्म का नाश कैसे होगा? धर्म का नाश कैसे होगा? जान लिया। अधर्म का नाश कैसे होगा? तो भोग के द्वारा होगा। दुख भोग किया तो प्रायश्चित तपस्या करते हैं, क्या है, एक प्रकार का दुख भोग तो है, अधर्म का नाश होता चला जाएगा। और प्रायश्चित का कोई कर्म का है ना, कोई कर्म किया अधर्म, उसके नाश करने के लिए प्रायश्चित का विधान है। ये प्रायश्चित करने से हमको अधर्म का नाश होता है। तो प्रायश्चित आदि से भी प्रायः पापम बीजानीयात चित्तम तस्यैव शोधनम प्रायश्चित। तो प्रायश्चित कर्म करने से भी अधर्म का नाश होता है। ठीक, एतौ एव अदृष्टम इति कथ्यते। ये तो ये जो धर्म और अधर्म है, इन दोनों का एक संयुक्त नाम है अदृष्ट। अदृष्ट माने धर्म अधर्म, जो कि दिखते नहीं है। वासनाजन्य। यहाँ पर वासना मतलब राग द्वेष को समझ लेना चाहिए। ठीक है, राग द्वेष पूर्वक यदि हम कर्म करते हैं तब धर्म अधर्म की उत्पत्ति होती है। यदि निष्काम भाव से यदि कर्म करे, वासना यदि न हो, तो कर्म करने से भी धर्म अधर्म की उत्पत्ति नहीं होती है। समझ में आया? तो वासना पूर्वक कर्म करने से, इसलिए दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान कहा था ना वहाँ पर। तो जो राग द्वेष है, दोष पूर्वक कर्म करने से धर्माधर्म की उत्पत्ति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य